तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कोई चैप्टर या कोई किसी क्लास के टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि उनका रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट आने के बाद उन्हें नई नई किताबें मिलेंगी, नई नई कॉपियाँ मिलेंगी, नए नए क्लास में बैठेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये सब करने में पेरेंट्स के कितने पैसे लगते हैं और उनकी कितनी मेहनत लगती है। आज के समय में भारत एक ऐसा देश है जहाँ के सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नहीं डाल पाते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो इसमें वह ये देख रहे हैं कि मेरा बेटा आगे चल के कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा। तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स अपने सपने बच्चों के लिए देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे उस तरह के मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट से मतलब है कि अभी ऑनलाइन का ज़माना हो गया है। सारा जो एजुकेशन है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन चल गया है। तो इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब भी होते हैं। डिस्टर्ब इसीलिए क्योंकि जो भी बच्चे हैं उन लोगों का एजुकेशन आधा ऑफलाइन रह गया है और आधा ऑनलाइन रह गया है। इसमें बच्चों का कोई गलती नहीं है, टीचर का भी गलती नहीं है, क्योंकि टीचर चाहते हैं कि बच्चों को दोनों सुविधा मिले, ऑफलाइन साथ ही साथ ऑनलाइन। जैसे कि मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन भी क्लास वीडियो रिकॉर्ड अपलोड करके बच्चों को देता हूँ। इसमें उनका फ़ायदा क्या होता है कि जो बच्चे मेरे ट्यूशन में अपसेंट रहते हैं किसी दिन और हम उन लोगों को न्यू टॉपिक के बारे में बताते हैं और उनका वो छूट गया हो, या फिर कुछ बच्चे जिसका न्यू एडमिशन होता है तो उनका कुछ टॉपिक छूट गया हो, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक जो हम ऑफलाइन क्लास में नहीं समझा सकते बहुत नॉइज़ के कारण, डिस्टरबेंस के कारण, तो उसको हम ऑनलाइन में अपलोड कर देते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ टॉपिक जो हम ऑफलाइन में भी समझाए हैं साथ ही साथ ऑनलाइन में भी समझाए हैं, और कुछ टॉपिक जो हम ऑफलाइन में अभी तक पढ़ाए भी नहीं है लेकिन ऑनलाइन में वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। लेकिन बात ये नहीं होता, बात ये है कि बच्चे उसे कितना देख रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में कितना ध्यान दे रहे हैं। बात ये है, अभी आप देखेंगे कि बच्चों का एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। हम लोग के टाइम में हम लोग अप्रॉक्स नहीं तो नहीं 3 से 4 घंटा पढ़ते ही थे। हम ये एवरी डे का बात बोल रहे हैं। प्रत्येक दिन मैं खुद 4 से 5 घंटा पढ़ता था। लेकिन अभी के बच्चे जो हैं वो हार्डली 1 से 2 घंटा पढ़ने बैठते हैं। हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसीलिए हम ये एक वीडियो बना रहे हैं। तो जिस स्टूडेंट तक मेरी बात पहुंच रही है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप जो हैं वो अपना पढ़ाई जो है वो सही ढंग से करें, क्योंकि जो बच्चे जैक बोर्ड में हैं, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, क्लास 8 में है, 9th में है, 10th में है, जैक बोर्ड के बच्चे, उन लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है। और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि जो जैक बोर्ड का एग्ज़ाम पहले 8 और 9th का ऑब्जेक्टिव होता था वो अब सब्जेक्टिव हो गया है, और 10th का तो सब्जेक्टिव होता ही था। साथ ही साथ जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं 8 का, 9 का, 10th का, उन लोगों का एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आपका 12th का मार्कशीट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है 10th का मार्कशीट। मेरा खुद 10th में 93% आया था, और हम जो हैं वो साइंस स्ट्रीम से पढ़े थे। मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स था। कुछ बच्चों को लगता था कि साइंस हार्ड होता है 10th के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड देखिए कोई सब्जेक्ट और आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता। आप उस सब्जेक्ट में कितना कमान देते हैं, उस सब्जेक्ट को कितना पढ़ते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जनरली बच्चे जो हैं
वो पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं और अभी सोशल मीडिया में ज़्यादा ध्यान है। मेरे टाइम में हम क्या करते थे कि मेरे पास जो बुक था, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, मेरा प्रॉपर ढंग से नोट्स बना हुआ रहता था। अभी के बच्चों का क्या है कि उन लोगों का नोट्स नहीं बना हुआ रहता है। और प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों के साथ होता है कि सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे जो होते हैं, उसको इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डर लगता है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि इंग्लिश जो है वो एक पहाड़ जैसा है जिसे वो कभी चढ़ नहीं सकते। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि इंग्लिश जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हार्ड है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश कुछ हार्ड नहीं है। क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश आप पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आप लोगों को लगता है कि इंग्लिश हार्ड है। इंग्लिश हार्ड नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि आज ही के दिन हम इंग्लिश का जो चैप्टर 1 था, आज ही के दिन जब हम क्वेश्चन आंसर लिखा रहे थे चैप्टर 1 का, द फर्स्ट फ्लाइट का, अ लेटर टू गॉड, उसमें बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर इतना लंबा आंसर मत लिखाइए। तो अब मेरे क्लास में इस तरह बच्चों का मानसिकता है कि वो आंसर को लॉन्ग और शॉर्ट के रूप में देखते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि ये आंसर में लिखा क्या है। वो बस देख रहे हैं कि सर 3 लाइन का लिखवाएं तो शॉर्ट हो गया, 5 या 6 लाइन का लिखवाएं तो लॉन्ग हो गया। लॉन्ग और शॉर्ट बच्चों को नहीं देखना चाहिए। बच्चों को ये देखना चाहिए कि उस आंसर में किस तरह का वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, क्या वो वर्ड उन लोगों को पहले से पता था, उनका मीनिंग पहले से पता था, और क्या वो जो आंसर टीचर लिखवा रहे हैं उनका मीनिंग उसे आता है। तो ये चीज़ बच्चों को देखना चाहिए। मैं भी ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरह का इंग्लिश में, चाहे वो कोई चैप्टर हो, चाहे वो कोई वर्ड मीनिंग हो, चाहे कोई क्वेश्चन आंसर का कोई वर्ड हो, आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत होगा, आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। अभी गवर्नमेंट के तरफ से डिक्शनरी का मोटा मोटा बुक मिला है बच्चों को, 9th क्लास के बच्चों को मिला था, मेरे पास लाया था, हम देखे भी थे। तो उसमें वो वर्ड मीनिंग ढूंढ सकते हैं। और नहीं तो मोबाइल में भी बहुत सारा एप्लीकेशन रहता है जिसमें वो वर्ड मीनिंग को आराम से देख सकते हैं। तो मैं बस बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग फ़ोन पे ज़्यादा ना ना दें, फ़ोन को कुछ समय के लिए यूज़ करें। जैसे अगर किसी का फेसबुक आईडी है, किसी का इंस्टाग्राम आईडी है, किसी का खुद यूट्यूब आईडी है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ कि अपने पढ़ाई का मात्र 3% टाइम आप फ़ोन को दीजिए, मात्र 3%। बाकी का 97% टाइम जो है वो अपने बुक को पढ़ने में, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, ये सब को बुक को पढ़ने में लगाइए। और फ़ोन जो है वो आप ज़्यादातर अगर यूज़ करते हैं, जैसे सर मेरा तो ऑनलाइन क्लास ही चलता है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो बात सही है, उसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन जो फालतू टाइम होता है, जैसे सोशल मीडिया में हो गया, रील्स हो गया देखना, रील शेयर करना, ये सब चीज़ आप लोगों को उतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अभी उस एज में नहीं हैं कि ये सब करें। अभी आपके सामने पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है। ये जो आप रील शेयर करते हैं, ये जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ये अभी बहुत टाइम है। अभी आपका 11 ईयर, 12 ईयर, 13 ईयर, मेरे पास जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे जहाँ तक पता है कि कुछ कुछ बच्चे ही होंगे जिनका एज 18 से ऊपर होगा, बाकी बच्चों का एज 18 से नीचे है। तो उन लोगों को इस पे अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बस ये समझाना चाहता हूँ कि ज़्यादातर टाइम जो है अपना पढ़ाई पर दें, फ़ोन को कम यूज़ करें। मिलते हैं किसी नई चैप्टर और किसी नए टॉपिक में। धन्यवाद।